नमस्कार सभी को। आज आपसे मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करनी है। हम सब जानते हैं कि बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही टैलेंटेड ऐसे कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया ऐसे अचानक, बिना किसी को बताए, अपनी समस्याओं का किसी से जिक्र किए बिना? इसको लेकर पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। लेकिन क्या सुशांत सिंह राजपूत अकेले हैं? क्या आपको पता है इस देश में और कितने लोग सुसाइड करते हैं? क्या आपको पता है हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, हर घंटे कोई ना कोई मर रहा है? और उसके ढेर सारे कारण हैं। एक एक कारण के डिटेल्स में जाने में मेरे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन जो मोटे मोटे कुछ कारण हैं उनको अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक जो कारण निकल के आता है वो होती है इनडेटनेस। इनडेटनेस यानी बहुत ज़्यादा अगर लोग डेट में है, कर्जे में है। जो एक अमीर इंसान है, जैसे विजय माल्या को आप ले लो, वैसे खुद तो आत्महत्या करने वालों में से नहीं है, तो अगर उनके पास पैसे होते हैं वो उस बेसिस पे उनको लगता है कि आगे और ऐसे पैसे आएंगे, वो उस बेसिस पे बड़े बड़े लोन ले लेते हैं और बाद में कुछ समस्या होती है तो वो उस लोन को चुका नहीं पाते। क्या ये इतनी बड़ी समस्या है? क्या ज़िंदगी भर पैसे नहीं रहेंगे? पैसे एक दिन थे, आज नहीं है, कल शायद वापस आ जाएँ और आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आएँगे। सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही अपनी ऐसी हो कि ये नौबत ना आए। लेकिन अगर आ भी गई तो रिस्क से डर के, रिस्क से भाग के क्या मिलने वाला है? उस रिस्क को हमें मैनेज करना पड़ेगा। हमें बार-बार कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ नहीं तो दोस्तों से मदद लीजिए, उस बैंक में इंडेटनेस के लिए आप अप्लाई कीजिए, चाहे जो हो सकता है कीजिए, लेकिन आत्महत्या लेने से कर्ज़ा माफ़ हो जाएगा क्या? कर्जा माफ नहीं होगा, आपके बाद आपके परिवार को वो भरना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो वो झेलना ही पड़ेगा। और टर्म छोड़े सुसाइड भी नहीं मिलता है, तो वो भी नहीं होने वाला। तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिस समस्या से गुजर रहे हैं उससे आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन ना गुजरे, वो परेशानी वो ना झेलें, तो आपको जो कर्ज आपने लिया है उसको मजबूती के साथ खत्म करने का पूरा प्रयास करना ही पड़ेगा। और ये नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रही है, ये सबके साथ होता है। छोटे जो गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी है, गरीबों के अपने अलग खर्चे, अमीरों के अपने अलग खर्चे। लेकिन उससे सुसाइड करने से क्या होगा या भागने से, इस समस्या से भागने से क्या होगा? समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। दूसरी एक जो कारण निकल के आता है वो होता है कि अगर आप अकेले हो गए हैं जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई आपकी बात को समझने वाला नहीं है, नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग यू, तो बहुत ज़्यादा खास करके टीनेजर्स में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, या ऐसे लोग जिनके कोई नियर एंड डियर वंस अभी-अभी गुज़र चुके हैं। तो देखिए, ये बहुत दुःख की घड़ी है, लेकिन दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ़। हर कोई आता है, हर कोई जाता है, एक दिन मैं भी आऊँ, मैं भी पैदा हुआ हूँ, एक दिन मैं भी मरूँगा, एक दिन आप भी मरेंगे। हमारे भी, हमसे भी जो प्यार करते हैं वो एक दिन ऐसे ही रहेंगे, ये सर्कल है, ये चलता रहेगा। दिस इज़ टेम्पररी वर्ल्ड एंड इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड वी आर लूकिंग फॉर परमानेंट हैप्पीनेस। तो वो किसी के आने से, किसी के जाने से, मैं मानता हूँ जब अगर कोई चला जाता है, कोई चला जाता है हमें छोड़ के, या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे याद करके रोने की जगह उसके साथ जो अच्छी बातें हमने बिताई है उसे याद करके हम मुस्कुरा के ये भी तो कह सकते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो या वो जहाँ भी हो खुश है। ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना प्यार जताने का, या यही तरीका है कि अरे यार वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, जाने दो, चला गया। जितना समय उसके जीवन में अपने लिए लिखा था उतना समय उसने अपने को दिया और वो चला गया। हंस के लोगों को गुड बाय कहना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नहीं होगा, ज़िंदगी में से बहुत लोग आएंगे। कोई हमें छोड़ के फिजिकली चले जाएंगे, कोई मर जाएंगे, कि कोई हमसे दूर हो जाएंगे, किसी कारण से कोई दूर चले जाएंगे। फ्यूचर में शायद अगर आपके बच्चे हों तो वही आपको छोड़ के पढ़ने के लिए किसी और देश में या कमाने के लिए किसी और देश में चले जाए, तो क्या करेंगे? हम सर पटक पटक के मर जाएंगे क्या? ये ज़िंदगी हमारी है और हमें इसे अच्छे से जीना है। मरना तो एक ना एक दिन है ही यार, मरने के पहले थोड़ा जी लेते हैं ना, मरने के पहले थोड़ा जी लेते हैं।
जिस दिन मरना उस दिन दिखेंगे, उस दिन चिता में लेटेंगे, और मरने तक थोड़ा काम कर लेते हैं, मरने के बाद तो वैसे भी आराम ही आराम है। ये जो अकेलापन है, देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे बाकी की हमारी फीलिंग्स, जैसे खुशी, आज से थोड़े दिन पहले तुम खुश थे लेकिन वो खुशी लास्ट नहीं कर रही, उसी तरह ये लोनलीनेस भी जो है, या जो जो भी ये दुख है, जो भी गम है, ये भी लास्ट फॉरएवर नहीं करने वाला। इस वर्ल्ड में सब कुछ टेम्पररी है, इंक्लूडिंग योर फीलिंग्स, एंड यू आर अबाव योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग से ऊपर उठकर उसको कंट्रोल करना सीखें। अगर आप कंट्रोल नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, वो हो रही है उसे होने दें, उसे ज़्यादा हैवीली सोचे नहीं, उसमें अपने आप को घुमाए नहीं। फीलिंग है, आ रही है, चली जाएगी, जैसे दुनिया में हर चीज़ आती जाती रहती है, उसमें डूब के डिप्रेस होने में कोई मतलब नहीं है। और देखिए, सुसाइड आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है। आपके जीवन पे जितना आपका अधिकार है उतना ही आपके माता पिता का है, आपके भाई बहनों का है, आपके दोस्तों का है, आपके समाज का है, आपके टीचर्स का है। दे ऑल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन शेपिंग योर लाइफ। तो आप बिना उनसे पूछे कैसे मर सकते हैं, या बिना उन्हें बताए कैसे मर सकते हैं? उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा ना। तो जो लोनलीनेस है, और देखिए ये, आपको क्या लगता है सिर्फ आप लोनलीनेस महसूस करते हैं? इस दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पे अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो इसका मतलब क्या हम सब आत्महत्या कर लें? प्रॉब्लम ये नहीं है, ये सोचना कि आपको क्या मिल रहा है, आपको कोई प्यार करता है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज कि आप दूसरों को कितना प्यार करते हैं। और ये बात मेरी समझ लीजिए कि जितनी प्यार की जरूरत आपको है, युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था कि सारी की सारी जो नीति सार है, जितनी भी नीतियां हैं, उनको मुझे एक वाक्य में बताइए। तो भीष्म पितामह ने कहा था कि वही है, जैसा बर्ताव तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो। तो आप दूसरों को प्यार दे रहे हैं क्या? और प्यार देके भूल जाओ, बदले में आपको क्या मिलेगा उससे क्या लेना देना है। आपने क्या व्यापार किया था क्या? आपका जो काम था आपने किया, वो उसकी वो जाने, तो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। जानते हो बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन करके देखिए। अच्छा, अगर आप किसी, एक और चीज़ होती है कि अगर आप किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल हो गए, तो आपने बहुत मेहनत की, बहुत 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 पढ़ाई की, दुनिया यहाँ की वहाँ कर दी, लेकिन आपका बिजनेस डूब गया या फेल हो गए, तो आत्महत्या करने से आप पास हो जाएंगे क्या? नहीं ना। या आत्महत्या करने से आपका बिजनेस चल पड़ेगा क्या? अगर आपका सपना टूटा है, कोई भी युद्ध, कोई भी युद्ध, जी जो इंसान जिंदा है उसने जीता है, मरे हुए इंसान युद्ध नहीं जीतते। और ये भी एक युद्ध है, और अगर आपको ये जीतना है तो सबसे पहले आपको जीना है, अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ना है, उसको फिर से एक करना है, और पूरी ताकत के साथ जो भी पिछली बार गलत हुआ उनसे सीख लेकर पूरी ताकत के साथ फिर से लग जाना है। एक ना एक दिन तो सक्सेस आएगी, कितने दिन नहीं आएगी, कितने बार नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो होगा। वो लोहे की दीवार कभी ना कभी तो टूटेगी, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसको बार बार मारते रहें। एक, मैं जब 8वीं में था तो एक कविता थी, शायद रेस नाम था उस कविता का, उसमें ये था कि क्या पता कौन सा वार तुम्हारा आखिरी हो, शायद तुम आखिरी बार, शायद मैं, एक दीवार है, उस एक दीवार है, मैं उस दीवार को रोज मारे जा रहा हूँ, रोज मारे जा रहा हूँ, और उसको सिर्फ एक आखिरी झटके की जरूरत है, और उसी दिन मैंने गिव अप कर दिया। क्या फायदा, फिर इतना सब तो वेस्ट हो गया। अच्छा, मैं मारते गया और वो दीवार नहीं टूटी, मान लो वो नहीं टूटी और मैं मर गया, तो भी मेरे बाद जो भी मारेगा उसको तो आसानी होगी ना। तो ये जो है सक्सेस, देखो सक्सेस का पाथ थोड़ा लोनली है, उसमें बहुत चीज़ें, लेकिन उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। हम तो जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है कि जो जितना ऊंचा वो उतना एकाकी होता है, चेहरे पे मुस्काने ढो मन ही मन रोता है। लेकिन अगर सक्सेस चाहिए तो ये झेलना पड़ेगा। और हम जो है, हम इस चीज़ों से ऊपर हैं, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग करो
कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हल्का सा भी हिला तक ना पाए। डिप्रेस करना तो दूर की बात। आजकल लोग ड्रग अब्यूज में चले जाते हैं, लोग दारू सिगरेट, लोग कहते हैं अरे यार मुझसे छूटती नहीं, अरे कैसे नहीं छूटती है, कोशिश एक बार करके तो देखो दिल से। इंसान का हाथ कट जाता है, इंसान का पैर कट जाता है, उसके बिना भी वो जी लेता है, वो अपने शरीर के एक हिस्से के बिना जी लेता है। तो दारू सिगरेट के बिना जीना कौन सी बड़ी बात है, या ड्रग्स के बिना जीना कौन सी बड़ी बात है। और मेडिकल असिस्टेंस के लिए हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं या आपका परिवार है, आपके दोस्त है, वो तो है ही ना आपके साथ। और अगर आपको ये लगता है कि अरे दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, दुनिया में मेरे कोई दोस्त ही नहीं, मेरा परिवार नहीं है, तो ये सोचो कि आपके जैसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने और लोग हैं। मैंने बोला ना, जितनी प्यार की ज़रूरत है आपको, उससे मान लीजिए 1.5 गुना ज़्यादा ही दूसरों को, उससे कम तो नहीं। सबके अपने दुख हैं, सबकी अपनी परेशानियां हैं, और ये परेशानियां, ये उलझने, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कब से मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, तो कभी नहीं सुलझने वाली। सुलझाने का प्रयास करते करते एक ना एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। उन उलझनों के बीच रहते हुए अपने मन को शांत रखना, मन को स्थिर रखना और सुख में रखना, ये हमें सीखना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि अगर जो आपके दोस्त हैं या आपके परिवार है, आपको लगता है वो नहीं है, मान लीजिए आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो ऐसे कितने सारे और लोग हैं जिनको ये प्यार नहीं मिल रहा। आप उनके पास जाइए, उनसे दोस्ती कीजिए, उसकी तरफ हाथ बढ़ाइए। जितना आप अकेला महसूस कर रहे हैं, जितना आप दुख में, उतना कई लोग हैं। लेकिन अरे यार मुझे एक इंसान ने धोखा दे दिया, या एक इंसान से मेरी कुछ अनबन हो गई, मैंने तो उसको इतना प्यार किया था, इसको तो मैंने इतना माना था, तो उसके लिए अगर आप बाकी लोगों के लिए अपना दिल का दरवाजा बंद कर देंगे, तो एक की गलती की सजा पूरी दुनिया को देने का क्या मतलब बनता है? इट डजंट सीम्स लॉजिकल एट ऑल। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं आत्महत्या के, जैसे मैंने तो कुछ ही डिस्कस किए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए एज ए सोसाइटी? हम कहाँ फेल हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ फेल हैं। जिस लड़के ने वो जो एक गेम था, मेरे ख्याल से ब्लू व्हेल नाम था उसका, जिसने उसमें आत्महत्या की, उस लड़के ने उस दिन फ़ोन करके अपने सारे दोस्तों को बोला आज मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, और उसके दोस्तों ने मजाक में बात उड़ा दी। उन्होंने उसको बोला अरे हाँ यार, बोला मैं नहीं जानता बोला कि नहीं, पर अगर जनरली भी मुझसे मेरा कोई दोस्त कहता कि वो मरने वाला है, तो मस्ती मस्ती में हम यही कहते थे ना कि अरे हाँ यार तेरे ही पे मैं खाना खाने चल रहा हूँ। देखिए ये बात शायद हर दिन ये किसी को बुरी ना लगे, लेकिन उस दिन उसको कितनी बुरी लगी होगी। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है जिस जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, उसने किसी से, या वो पहले अमीर था और बाद में गरीब हो गया, उसने किसी से बेहद प्यार किया और उसको कभी अपनी गरीबी इतनी महसूस नहीं हुई, लेकिन जिस दिन उसने उस इंसान को शादी के लिए पूछा जो भी है कि हम साथ रह सकते हैं क्या, अगर उस दिन वो ये कह के मना कर दे कि नहीं तुम गरीब हो, उस दिन उसको अपनी गरीबी का कितना एहसास होगा ना। जब भी हमसे कोई कुछ भी शेयर करने आए, कोई कुछ भी कहे, मजाक में ही कहे, मजाक में भी बातें, हर बातें नहीं बोली जाती, मजाक के पीछे का कारण भी ढूंढना जरूरी है। कहीं मजाक के भेस में, मजाक के रूप में छुपी हुई कोई बात तो वो इंसान हमसे नहीं कहना चाहता। पर मैं तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब मरूंगा, मुझे नहीं पता मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे साथ कब तक रहेंगे, शायद मैं आज हूँ, शायद मैं कल नहीं हूँ। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप उससे कितना प्यार करते हैं, ये बताने का कोई मौका उसे ना छोड़े, क्योंकि पता नहीं आपकी कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी जिसके बाद आप शर्मा मिले या सिर्फ यादों में मिले। और हमारी जो दुनिया है, हमारी जो दुनिया है, वो शुरू हम पे होती है, ख़त्म हम पे होती है। इन आँखों के खुलते ही ये दुनिया शुरू होती है, इन आँखों के बंद होते ही ये दुनिया बंद हो जाती है। तो इस दुनिया में
आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपकी दुनिया में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है, नॉट एट ऑल. सो यू डिजर्व टू बी केयर्ड फॉर एंड टू बी लव्ड फॉर, बट फर्स्ट बाय योरसेल्फ. पहले आप खुद को प्यार करना सीखें, क्योंकि अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी और से क्या प्यार करेंगे, और जब आप ही खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और आपसे क्या प्यार करेगा. लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों ने तो सीता मैया को नहीं छोड़ा, हम जैसे इंसानों को क्या छोड़ेंगे, उनकी बातों में क्या आने का. इंसान जब हमें जज करता है तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार जज करता है. हाँ, और आपको भी किसी को जज नहीं करना चाहिए. लोगों को इस दुनिया में, मदर टेरेसा ने कहा था, इफ यू जज पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम. इस दुनिया में लोगों को जजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं. और हम सब ने 5-5 साल का कोर्स नहीं किया जज करने का. लोगों को प्यार की ज़रूरत है, लोगों को अपनेपन की ज़रूरत है. उन्हें अपनाएं, उन्हें प्यार करें, उन्हें एहसास दिलाएं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं. हम बचपन से कहते रहते, मैंने देखा ये कई घरों में होता है कि अरे यार इंसान अकेला आया है अकेला जाएगा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता. ये सब हम बच्चों के मन में बचपन से डालते रहते हैं. फिर बड़े होकर अगर बच्चा बोले कि मैं अकेला हूँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो इसका उस बच्चे का क्या दोष है. कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी हमारे समाज का जो सिखाना है, उससे हमें बदलना होगा. हमें लोगों को एक दूसरे से प्यार करना, लोग एक दूसरे से प्यार करना भूल गए. लोगों को एक दूसरे से प्यार करना हमें सिखाना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना सिखाना पड़ेगा. कभी किसी को, कभी अगर कभी किसी को हग करूँ तो ऐसे मेरे साथ हुआ है कि मेरा एक स्टूडेंट था, एक बार वो क्लास में आया तो रोज़ तो वो ऐसे हंसता खेलता रहता था, अक्सर लेट ही आता था वो, थोड़ा अक्सर वो ऐसे हंसता खेलता रहता था, उसको लोग चिढ़ाते थे. तो उस दिन भी आया तो उसकी एक फ्रेंड ने उसको चिढ़ाया. तो हर दिन तो वो चिढ़ाता था, लेकिन उस दिन चिढ़ाने की जगह वो भड़क गया और उसने उसको बोला, कुछ तो कहा उसने, मुझे ध्यान में नहीं. फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने बोला क्या हो गया तुम्हें. तो वैसे तो मैं टीचर हूँ, ये टीचर को तो नहीं करना चाहिए, पर मैं उसको क्लास के बाहर ले गया, मैंने उसको एक टाइट सा हक किया. और वो इंसान मेरे मेरे मुझसे लिपटा हुआ आंसुओं में बिखर गया, रोने लगा फिर से. फिर जो भी चीज़ें वो मैंने बताई वो हमारे बीच की बात है. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कितने लोगों को हग की ज़रूरत है, कितने लोगों को इसकी ज़रूरत है कि हम उन्हें अपने दिल से लगाएं. कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं. हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को सुसाइड रोकने में, हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि अगर हमारा दोस्त है या हमारा भाई है जिससे भी हम प्यार करते हैं, उसको ये बात जब भी आप उससे, जहाँ भी हो, या फ़ोन पे ही बात हो, उसको ये एहसास दिलाना कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप उससे कितना प्यार करते हो. और भले सुख में आप उसके साथ रहो या ना रहो, हर दुख में आप उसके साथ रहोगे. और भले सारी दुनिया उसे छोड़ के चली भी जाए तो भी आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे. अगर आपने इतना कर लिया कि भाई हर मुसीबत हम साथ झेल लेंगे, ये सुसाइड रेट्स कम हो जाएंगे. और बहुत बोला मैंने, ज़्यादा समय नहीं लगा. इस बात पे थोड़ा ध्यान दें, खासकर आजकल का जो अपना टीनेज है, जो सोशल मीडिया से तो नज़दीक आते जा रहा है, लेकिन एक दूसरे से आपस में दूर होते जा रहा है. ये बहुत बड़ी समस्या है. वी वी कांट अफोर्ड टू लूज पीपल लाइक दिस.